8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्लास 10th के लिए। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, तो कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। तो इसके लिए आपको बता दूं, अगर कभी भी आगे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्रोवाइडेड है, तो मैं आपको बता रहा हूं जितने भी आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जैसे कि कोस, कोटेंजेंट, टेंजेंट, सीकेंट, आप सारे के सारे निकाल सकते हो सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बदौलत। देखिए कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए साइन ए आपको दे रखा है 3/4। अच्छा आप बताएं, वी नो, हम जानते भी हैं कि साइन ए होता क्या है। साइन, कोई भी साइन क्या होता है एंगल का, वो होता है, अभी मैंने आपको बेसिक में बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, वो दे कितना रखा है? 3/4 दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर, देखो साइन ए 3/4 दे रखा है और साइन ए हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं आपस में। इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 3/4। अब क्योंकि ये तो रेशो होती है, ये रेशो है, रेशो तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखी होती है, यानी हम असल में परपेंडिकुलर ये नहीं बोल सकते कि 3 सेंटीमीटर होता है। कुछ टीचर क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर को डायरेक्ट 3 लिखवा देते हैं। ये एथिकली और रूल के हिसाब से बिल्कुल गलत होता है। कैसे गलत होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो रेशियोज होते हैं वो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए होते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए परपेंडिकुलर आपकी है 9 एंड हाइपोटेन्यूज आपका है 12। तो अगर हम इनकी रेशो निकालें तो कितनी बनती है 9/12 की रेशो? 3 3 9, 3 4 12, 3/4 आती है। लेकिन मैं इसी तरह से एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी लगा सकता हूं। जैसे परपेंडिकुलर मैं ले लूं अब की बार 12 एंड हाइपोटेन्यूज ले लूं मैं 16। तो इसकी रेशो का मैं निकालने जाऊं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की, वो बनेगी 12/16, दैट इज काटेंगे इसको, 4 3 12, 4 4 16। इसकी भी क्या आई, 3/4 आई। यानी जब मैं साइड अलग अलग लेता हूं, यहाँ पे 9/12 ली थी, यहाँ पे 12/16 ली थी, तो इनकी रेशियो जो आती है वो इक्वली आती है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइड 3 थी, क्योंकि साइड तो 9 थी। अब 3 का मतलब ये थोड़ी है कि साइड यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे साइड तो 12 ली थी हमने, है ना। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको किया होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक कॉमन मल्टीपल मान के के से ऊपर भी या फिर एक्स से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे होगा कुछ नहीं, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे लिखना भी है वेयर के इज कॉमन मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल है, वो कट जाता है आराम से, या फिर ठीक है। अब यहां से क्या पता लगा, परपेंडिकुलर 3 के एंड हाइपोटेन्यूज 4 के। एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और देखते हैं कैसे। देखो जो बड़ी वाली साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 4 के, और परपेंडिकुलर आपकी मर्जी है, आपने ये लेना है कि ये लेना है, हम इसी को मान लेते हैं परपेंडिकुलर, वो कितना है 3 के। अब हमें क्या चाहिए, नीचे वाला रिजल्ट चाहिए ना, नीचे वाला रिजल्ट। तो नीचे वाला रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये ए के लिए ही निकाले हुए एंगल, तो ए बी सी आप इस ट्रायंगल का नाम रख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का रिजल्ट चाहिए, है ना। अब क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि अब ये एक बात है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगते ही उसमें है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलना है, ठीक है। आगे लिखो सिंस, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 4 के है ना, BC कितना है, BC 3 के है, AB कितना है मालूम नहीं है, वो तो निकालना ही है हमें। 4k का स्क्वायर बनेगा 4 4 जो 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बनेगा 3k का, 3 3 9 एंड k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। याद रखना आपने सिर्फ इसका स्क्वायर करके नहीं आना, k का भी स्क्वायर करना होता है, यहां भी और यहां भी। अब 9 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस कर देंगे, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB
स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 4 16 16 में से 9 गए 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हमें तो ए बी की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 7 के स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर। यहां से तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर करके नहीं बनता ये। तो ये 7 एज इट इज लिखना आपने अंडरूट 7, जबकि के तो है, के का तो स्क्वायर है, तो अपना हिस्से का रूट काट के बाहर आ जाएगा। तो अंडरूट 7 के इज इक्वल टू ए बी। तो ये आपके ए बी का रिजल्ट कितना आ गया अंडरूट 7 ए बी, है ना, ये रिजल्ट आ जाएगा अंडरूट 7 के। अब हमें क्या चाहिए, ये मिल गया ए बी की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7 के आ गई। अब रिजल्ट क्या क्या मांगे थे इन्होंने क्वेश्चन में, देखो कोस ए निकालना है, टेंजेंट ए निकालना है। अब तो इजी हो गया ये सवाल, कोस ए कैसे निकलेगा, यहां पे निकाल दूं कोस ए क्या होगा, यहां देखो हमें इसके लिए निकालना है। कोस ए होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कौन होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है, एंगल ए के एडजेसेंट साइड तो ए बी है, तो ए बी एंड हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो बिग वाली साइड होती है ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है रूट 7 के, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है ए बी दैट इज 4 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर रूट 7 बाय 4। ऐसे ही हमें किसका रिजल्ट निकालना है, tan ए का भी निकालना है, tan ए का भी निकाल लेते हैं। tan ए का रिजल्ट होता है, आपने याद कर लेना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर ए के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर कौन होगी, उसकी अपोजिट साइड दैट इज बीसी। बीसी आपकी परपेंडिकुलर होगी ए एंगल के लिए, क्योंकि यहां जरूरत है ना, तो परपेंडिकुलर होगी बीसी। एंड बेस क्या होगी, बेस होगी ए के लिए एडजेसेंट साइड जो साथ लगी हुई है उसके ए बी, बीसी बाय ए बी। बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है 3 के, एंड ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की रूट 7 के से क्या कैंसिल, तो आंसर क्या है 3 अंडर रूट 7। तो आपके दो रिजल्ट आ गए, ये आपके आंसर है।